अगर आप रिजॉल्व करना चाह रहे हैं तो आपको इमोशन पे सेंटर करना बहुत जरूरी है और फिर आप कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग करिए। मैं कह रहा हूं ना, लॉजिकल माइंड एंड इमोशनल। इमोशन पे सेंटर करिए और कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग करिए, यानी विन विन सिचुएशन लेके आइए। पहले भी बता चुका हूं पर इसको और गहराई से कुछ पॉइंट्स के साथ बता। देखिए, जब भी एक अच्छा कम्युनिकेशन कोई भी इंसान करता है तो वो इस बात का बहुत ध्यान रखता है कि कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करे ज्यादा से ज्यादा। अब ये तो बेस्ट केस सिनेरियो है कि ठीक है यार, कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो, पर आप भी जानते हो कम्युनिकेशन इतना आसान नहीं होता। वर्स्ट केस सिनेरियो में क्या होता है, डिसरप्शन हो जाता है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाता है, हाईली डिस्ट्रक्टिव हो जाता है कई बार कम्युनिकेशन। तो उस केस में हम लोग हमेशा से कहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट कभी भी हो तो मिनिमम पोटेंशियल डैमेज पे जा सकते हो, शॉर्टेस्ट पाथ टू पीस ले सकते हो। डिटेल में डाइव ना करते हुए आपको ये देखना है कि कौन से मेन जो कॉन्फ्लिक्ट है, पहली बात तो आप ये समझने की कोशिश करें कि जो कॉन्फ्लिक्ट है वो दो तरीके के होते हैं। एक तो रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट होता है और एक नॉन रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट होता है। अब नॉन रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट जो होगा वो बिल्कुल अनप्रोडक्टिव होगा ना, मतलब उसका रूट क्या होगा। आप देखिएगा, ये जो लड़ाई झगड़े होते हैं तो कई बार लड़ाई झगड़ों में इग्नोरेंस हैवी होती है। कोई पुरानी हिस्टोरिकल बात उठा लेते हैं, कोई ट्रेडिशनल बात उठा लेते हैं, कोई प्रेजुडाइज यानी दिमाग में फितूर भरा हुआ है उसके, और फिर वो लड़ाई करता है। नीडलेस कंपटीशन में पड़ रहे हैं कि तू जीता मैं हारा, मैं जीता तू हारा, इस चीज में पड़ रहे हैं हम लोग। ये नॉन रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, इनको प्रिवेंट करना बहुत जरूरी है। इनको एस्केलेट होने भी मत दो कॉन्वर्सेशंस के दौरान। और देखिए, आप सुन रहे हैं इस चीज को तो आपकी मैच्योरिटी बनती है कि आप, अगर दूसरा इंसान थोड़ा इमेच्योर है तो उसको इस बात को समझाओ कि यार ये नॉन रियलिस्टिक डिस्कशंस हैं, ये नॉन रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जिसमें हम जिन रोड ब्लॉक्स में हम अटके हुए हैं। और ये जब आप रिफ्लेक्टिव लिसनिंग को प्रैक्टिस करके असर्टिव कम्युनिकेशन के साथ कल्टिवेट करोगे ना, तो आप इसको कन्वे भी कर पाओगे, दूसरे इंसान को भी एक्सेप्ट करवा पाओगे कि हाँ भाई नॉन रियलिस्टिक में अटके हुए हैं। चलिए, नॉन रियलिस्टिक हुआ, अब रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं। सच में कोई प्रॉब्लम होती है जिसको कंस्ट्रक्टिवली रिजॉल्व करना बहुत जरूरी होता है। दो पार्टीज जो इन्वॉल्व है, भैया इसकी अपनी नीड्स और वैल्यूज है, इस इंसान की अपनी नीड्स और वैल्यूज है। अब आपको अगर सही मायने में एक रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट्स में जाना है तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि एक जो कहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इमोशंस हो रहे हैं, यानी एक इंसान को बुरा किस बात का लग रहा है, कहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ वैल्यूज हो रहा है। यानी आपने कहीं उसकी वैल्यूज के अंदर क्या ना इन्फिल्ट्रेशन तो नहीं कर दिया, मतलब हम इंट्रूड करने की कोशिश करते हैं, किसी की बाउंड्रीज की लिमिट्स को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, हम उसकी नीड्स को अनमेट कर रहे हैं, इस वजह से उसको इरिटेशन हो रहा है। तो क्या आप उसके इमोशंस, उसकी वैल्यूज और उसके नीड्स को समझने की कोशिश करो? क्योंकि अगर आपने उसके इमोशन वैल्यूज, क्योंकि आपको खुद की नीड्स, खुद के इमोशन, खुद की वैल्यूज भी समझनी है तो उसके भी समझनी है। दिस इज द वे कि हम सही मायने में कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन मेथड को अपना पाते हैं। अब देखिए, मैं लोगों को लगातार कहता हूं कि आप इसमें 3 स्टेप्स को फॉलो करो, और बहुत सिंपल से स्टेप्स हैं, आप लिखते भी जाइएगा। बिकॉज मैं कह रहा हूं ना, आपको लग रहा है कि ये थोड़ा पेचीदा है, पर देखिए कम्युनिकेशन तो अपने आप में बहुत पेचीदा होता है, पर इन फंडामेंटल को आप लेके चलिए, गारंटी बता रहा हूँ, हजारों लोगों पे अपनाया है हम लोगों ने, खुद की जिंदगी में देख रहे हैं, बेहतरीन कम्युनिकेटर्स बनेंगे, बेहतरीन कम्युनिकेटर्स। तो 3 स्टेप में पहला है रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट। हाँ, पहला ही है, 3 बार इसलिए बोला है इससे अंदर तक जाए। दूसरे इंसान की रिस्पेक्ट करे, खुद की तो रिस्पेक्ट करे, दूसरे की भी करे। रिस्पेक्ट कैसे दिखाई जाती है? सुनकर ध्यान से, एम्पथाइज करके, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग करके। रिफ्लेक्ट करिए ना उसकी फीलिंग पे भी, खुद की फीलिंग पे तो कर रहे हो, उस पे भी उसके कंटेंट को समझिए, उसका मीनिंग को समझिए, वो कहना क्या चाहता है। फिर अपने व्यू, अपने नीड्स, अपनी फीलिंग रखो ना दूसरे के साथ। देखिए, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में हम लगातार लोगों को कहते हैं कि देखो, आपको टेंशन डिफ्यूज करना है दो लोगों का आपस में, और ये कब हो पाएगा? जब जो पेंट अप इमोशंस हैं, बिकॉज कोई भड़का हुआ है या फिर किसी को किसी बात का बुरा लग रहा है, तो हम अगर ये समझ लेंगे कि दूसरा क्या चाह रहा है तो सब्सिडाइज कर पाएंगे सर इसको बहुत जल्दी। ये जो पेंट अप इमोशंस है, गुस्सा हो रहा है, इसको ठीक कर पाएंगे और उसके दिमाग को चेंज कर पाएंगे।
बिकॉज आप रिस्पेक्ट के लिए ओपन है, आप एग्री टू डिसएग्री कर रहे हैं, आप इमोशनल बॉन्ड की अहमियत को समझते हैं और उसको स्ट्रेंथेंड करना चाहते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ नीड्स जब आ जाती है तो कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जो मैंने आपको बताया, कोलैबोरेशन होना बहुत जरूरी है, और वो अगर नहीं हो पा रहा तो आप समझिए कहां नहीं हो पा रहा। कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर हमने ज्यादातर देखा है कम्युनिकेशन स्किल्स जब भी हम कर रहे हैं तो एक इंसान की लिसनिंग स्किल्स में कमजोरी होती है, असर्टिव स्किल्स में कमजोरी होती है, और कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन मेथड को वो ढंग से यूज नहीं करते। यही सबसे बड़ा दिक्कत है। तो एक सिचुएशन कंसिडर करिए जिसमें एक घर के बहुत सारे सदस्य हैं जिसमें उनको कार यूज करनी है एक कुछ एक्टिविटी के लिए और एक ही दिन में कार यूज करनी है। तो कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या कहती है कि भैया सबसे पहले तुम सब इंसान के जो कॉन्फ्लिक्टिंग नीड्स हैं उसको समझो, कैसे साथ में काम किया जा सकता है वो समझो, यानी कि एक सॉल्यूशन डिवाइस करो जो एक्सेप्टेबल हो सबको। तो फिर ही तो चीजों आगे बढ़ेंगी, क्योंकि हम लोग कह रहे हैं ना, जैसे कि जो स्टेप्स होती हैं वो अगर आप इसको ऐसे समझे कि सबसे पहले क्या करें, ग्रुप जो भी कॉन्फ्लिक्ट में अटका हुआ है वो प्रॉब्लम को समझने के लिए नीड्स को समझो। तो सबसे पूछ लो भैया तुम्हारी नीड्स क्या है, नीड्स सबसे पहले सॉल्यूशन नहीं, सबसे पहले नीड्स। अच्छा तुम कितने बजे चाहते हो कार, तुम कितने बजे चाहते हो, तुम कितने बजे चाहते हो, तुम कितने बजे चाहते हो। अब क्या होगा, हमको ये समझ में आ जाएगा कि सबको कब कब कार चाहिए। अब जब सबको ये पता चल जाता है कि सबको कब कब कार चाहिए, तो ये समझने की कोशिश करो कि क्या सबको सिर्फ कार ही चाहिए या ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। एक बार देखिए कुछ चीजें सामने से ऐसा लगता है सबको कार चाहिए, पर हो सकता है अगर मदर हैं तो हम मदर के लिए उबर करा दे, ओला करा दे, उनको तो ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, उनको ऐसा थोड़े ना यही वाली कार चाहिए। सो द पॉइंट इज, जब आप नीड समझ जाते हो तो आप उस नीड को बहुत ब्रॉडर एंगल पे देख पाते हो। दूसरे लेवल पे आपको क्या करना होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, कि ब्रेनस्टॉर्म करिए कि क्या एक अच्छा ऑल्टरनेटिव, एक अच्छा, जो मैंने अभी बोला ना ओला उबर की तरह सस्पेंडिंग क्रिटिकल जजमेंट्स करके हम लोग जो क्वांटिटी है उसको पूरा कर दें। ठीक है, कई बार क्वालिटी वो नहीं होती, अपनी कार होती है, हो सकता है ओला में वो बात नहीं होती, पर बात यहाँ पर है कि हमको एक बीच का रास्ता निकालना है। ये तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है, और है क्या है, तीसरी चीज क्या है, वो सॉल्यूशन हमको लेना होगा जो बेस्ट हो और सबके लिए बेस्ट हो। जैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मेरे ड्राइवर मेरी कार में मुझे बिठा के उस जगह पे ले जाए, तो मैं ओला लेने के लिए तैयार हूं अगर मेरी मदर ओला लेने के लिए तैयार नहीं है। तो सबको सेटिस्फेक्शन होना चाहिए उसके अंदर। बड़ी सिंपल सी बातें हैं ये, पर हम इस अप्रोच से सर करते नहीं है, क्योंकि फेवर्ड सॉल्यूशंस अगर पूछ लिया जाए कि भैया तेरे को कोई दिक्कत तो नहीं है, तो फिर जो चॉइसेस होंगी वो कोलाइड नहीं होगी, कोइंसाइड नहीं होगी। फिर आपको क्या करना है, वो जो प्लान है उसको देखना है कब कैसे डिटेलिंग होती है सर, उसको लिखना बहुत जरूरी होता है कि ये तरीके से इंप्लीमेंट हो। कई बार डिस्कशन हो जाते हैं, लिखा नहीं जाता, फिर एग्जैक्टली वो सिचुएशन जब आती है, जैसे 2 दिन पहले ही प्लानिंग कर रहे हैं हम 2 दिन बाद की, 2 दिन बाद क्या होगा कि वो भूल जाएगा इंसान, कोई कुछ कर देगा, कोई कुछ कर देगा। तो उसका प्रॉपर इवैल्यूएट करके उस प्रोसेसेस को लिखना बहुत जरूरी होता है। फिर नेक्स्ट क्या होता है कि उस सॉल्यूशंस को इंप्लीमेंट करवाना बहुत जरूरी होता है कि भैया ये प्रॉब्लम सॉल्विंग जो मेथड है ये काम करा या नहीं करा, क्योंकि इस तरीके की सिचुएशन आगे भी आ सकती है। कहने का ये मतलब है, अगर आप परेशान हो जाते हो कि इनको तो बस अपनी पड़ी रहती है, मेरी पड़ी नहीं रहती, ये सब क्या है, हम बैठकर प्रॉब्लम सॉल्विंग, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन नहीं कर रहे, जिसमें असर्टिव कम्युनिकेशन बहुत मदद करता है।